तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। मेरा नाम है निमेश त्रिपाठी और हम लोग आज अपने सेकेंड पार्ट को करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के। क्लास 11th का आपका ये सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसका हाफ पार्ट हम लोग अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप आराम से डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक उठा करके और फर्स्ट पार्ट कवर कर सकते हो। इस सीरीज़ में हम लोग NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ के उसमें से इन्फॉर्मेशन, जो भी छुपी हुई इन्फॉर्मेशन है या नॉर्मली भी दी हुई इन्फॉर्मेशन है, जो फैक्ट्स दिए हुए हैं या जो कॉन्सेप्ट समझाया गया है, उससे हम कैसे नोट्स बनाएं और कैसे उस इन्फॉर्मेशन को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ करें, ये हम इसमें प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो हर एक लाइन को NCERT को पढ़ पढ़ के हम इसमें देखते हैं। तो अभी तक हमने चैप्टर 1 लिविंग वर्ड, द लिविंग वर्ड कवर कर लिया है 2 पार्ट्स में, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का भी हाफ पार्ट कर लिया है एंड सेकेंड पार्ट हम लोग इस वक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो कमिंग टू द टॉपिक, इससे पहले हम लोग जनरल क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं और जो हमारे पास पुराने बने हुए क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स हैं, उनमें से हमने एक विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में देखा। उसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, जो कि मेजरली उसी के बारे में बात हुई। उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पास कौन कौन से किंगडम्स होते हैं वो देखा हमने, जिसमें इस चैप्टर में हम लोग 3 किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं, जो भी हम नहीं, NCERT भी इसी तरीके से पढ़ा रही है। तो हम लोग किन किन बारे में पढ़ रहे हैं 3 किंगडम के बारे में? मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। एंड प्लांट एंड एनिमल के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा कम डिटेल में ब्रीफ में देखेंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द टॉपिक, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में NCERT क्या करती है कि ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। जो सारे सिंगल सेल हैं और यूकैरियोटिक हैं और सिंगल सेल हैं, आर प्लेस्ड इन अंडर प्रोटिस्टा। तो आपको 2 बातें पता चल गई, 2 फीचर पता चल गया प्रोटिस्टा के जो अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं कि यूकैरियोटिक होते हैं और सब सिंगल सेल होते हैं। बट द बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम्स आर नॉट वेल डिफाइंड। वॉट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट to one biologist may be a plant to another. In this book, we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, and slime molds and protozoans under the protista. Protista के भी अपने फर्दर डिवीजन किए गए हैं कि ये समझने के लिए कि भाई प्रोटिस्टा में बहुत सारे आ रहे हैं आपके। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट भी हो सकता है, एक प्लांट जैसा बिहेवियर शो करने वाला भी, और तुम्हारे दूसरे भी प्रोटिस्टेंट्स हो सकते हैं जिनके अदर फीचर्स हों। तो ये तुम्हारे प्रोटिस्टेंट्स हो सकते हैं जिनको इन ग्रुप्स में बांटा गया है: क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। नाउ मेंबर ऑफ द प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। ये प्राइमरली ज़्यादातर एक्वेटिक ही होते हैं। दिस, अब देखो एक और फीचर मैं वही बताना चाह रहा हूँ, ये लाइन बाय लाइन पढ़ने का मतलब यही कि हर एक लाइन बाय लाइन ही पढ़ना ही पड़ेगा आपको, आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि लाइन बाय लाइन पे इन्फॉर्मेशन है। मेंबर ऑफ द प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक, ये प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स। ये लिंक भी बना रहे होते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट्स के साथ, एनिमल्स एंड फंजाई के साथ। ठीक है, बीइंग, इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो फंजाई के साथ भी कुछ लिंक बना रहे होते हैं, प्लांट्स के साथ भी बना रहे होते हैं और आपके एनिमल के साथ भी बना रहे होते हैं। बीइंग यूकैरियोट्स, द प्रोटिस्टेंट्स सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। सम हैव फ्लैजिला और सीलिया। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस, इन्हें होता है कि कुछ में फ्लैजिला और कुछ में सीलिया भी होता है। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation. Now coming to the another thing, which is the first division of the protista, that is chrysophytes. ठीक है, क्राइसोफाइट्स में क्या होता है? दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी। इसमें क्या होते हैं क्राइसोफाइट्स के फीचर्स को ध्यान से आप देखिए क्या क्या होते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी इसमें होते हैं, जिसको डेस्मिड्स भी बोला जाता है। एंड दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेरीन इन्वायरमेंट। ये फ्रेश वाटर में भी होंगे और मेराइन इन्वायरमेंट में भी होंगे। दे आर माइक्रोस्कोपिक होंगे, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स, जिनको प्लैंकटॉन्स कहा जाता है। मोस्ट ऑफ देम्स आर फोटोसिंथेटिक, बहुत सारे, ज़्यादातर इसमें से कैसे होंगे? फोटोसिंथेटिक होंगे। इन डाई एटम्स, दस, ये सब क्राइसोफाइट्स के बारे में बात हो रही है। हाँ, प्रोटिस्टा के भी ये फीचर हुए, लेकिन मेजरली किसके हुए? क्राइसोफाइट्स के। इन डाई एटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स 2 thin overlapping shells which fits together as in a soap box. That's why
द वॉल आर एम्बेडेड विद दी सिलिका, इसमें सिलिका एम्बेडेड होता है, एंड दस द वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टेबल, इसीलिए वॉल कैसी हो जाती है, इंडेस्ट्रक्टेबल हो जाती है इसकी. दस द डाई एटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर, जहाँ भी जाते हैं मतलब जहाँ भी ये रहे होते हैं उस हैबिटेट में बहुत ज़्यादा सेल वॉल का इनकी डिपोजिशन हुआ रहता है. दिस एक्यूमुलेशंस ओवर बिलियन ऑफ ईयर, और बहुत करोड़ों सालों के बाद जब वहाँ पे एक्यूमुलेशन देखा जाता है, दैट इज़ रिफर्ड एज डाई एटमेशियस अर्थ. तो जो उस जगह की अर्थ होती है उसको डाई एटमेशियस अर्थ बोला था कि यहाँ डाई एटम्स थे इनकी, जिनकी सेल वॉल जिसमें सिलिका था वो यहाँ पे डिपॉजिटेड है. नाउ बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज़ यूज्ड इन पॉलिशिंग, और जो यहाँ की मिट्टी होती है उसमें ग्रिट, भाई सिलिका कैसा होता है आपका, सैंड टाइप का होता है, ठीक है. सिलिका का स्ट्रक्चर जो होता है आपका, सिलिका से ही आपका उसी सैंड से को आप गर्म करके कांच बनाते हो, तो ओवरऑल सिलिका का थोड़ा हार्श सा स्ट्रक्चर होता है. नाउ तो इस वजह से जो ये डायटमेशियस अर्थ वाला रीजन होता है वो उसकी ग्रिटी सॉइल होती है, थोड़ी सी खुरदुरी सी होती है. उसी लिए इसको यूज़ करते हैं किन किन चीज़ों में, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, ऑयल्स में एंड सिरप्स में. अब देखो आपको यहाँ पे एक इकोनॉमिक यूज़ ऑफ क्राइसोफाइट्स या प्रोटेस्टेंट्स पूछ लिया कि क्या फ़ायदे हैं, बता दिया मतलब. नाउ डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशंस, और ओशन में यही चीफ प्रोड्यूसर है. प्रोड्यूसर समझते हो ना, प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, ठीक है, डिकम्पोजर क्या होता है. तो प्रोड्यूसर जो सबसे ज़्यादा खाना फिक्स कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर रहे होते हैं तुम्हारे इन्वायरमेंट से. तो द डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन दी ओशन, ओशन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन का काम यही कर रहे होते हैं डाई एटम्स ही. नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्लास ऑफ द प्रोटिस्टा, सेकेंड डिविजन ऑफ द प्रोटिस्टा, दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट्स. दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मराइन, कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है. दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक, कैसे होंगे, मराइन होंगे और फोटोसिंथेटिक होंगे. दे अपीयर येलो, कैसे दिखते होंगे, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल्स. द सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला. अब इसमें भी इसकी स्ट्रक्चरल वॉल के बारे में बताया गया है कि स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स होती हैं आउटर सरफेस में, उसकी तरह सिलिका नहीं होता है, सेल्यूलोजिक प्लेट्स होती हैं. मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, ज़्यादातर के पास दो फ्लैजिला होते हैं. वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, एक तो लॉन्गिट्यूडनली लगा होता है, एंड अदर ट्रांसवर्सली इन द फरो बिटवीन दी वॉल प्लेट्स. Very often the red dinoflagellates, for example, Goniolox, under such rapid multiplication that they make the sea appears red. क्योंकि इनका जो लॉन्गिट्यूडनल और जो इनका ट्रांसफ़र फ्लैजिला था ये इनको बहुत रैपिड मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, और इसकी वजह से जो ये गोनिलॉक्स नाम के डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं जब ये मूव करते हैं तो ऐसा लगता है कि रेड टाइड्स ओशन में हैं, जब ये ओशन में ऐसा करते हैं तो सी इनकी वजह से ही अपीयर होता है, रेडिश आ रहा होता है. एंड दैट्स अनदर पॉइंट इज दैट टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मराइन एनिमल्स सच एज फिशेस. और इनसे जो टॉक्सिन्स भी रिलीज होते हैं वो कई बार अदर एनिमल्स के लिए टॉक्सिक होता है. टॉक्सिन है तो टॉक्सिन है तो टॉक्सिक ही होगा, है ना. तो किन के लिए है ये आपको एक पॉइंट बताया गया है, ठीक है. तो थोड़ा सा डम समझते हुए भी आपको कभी कभी एनसीईआरटी बताती है और कभी कभी आपको बिल्कुल एकदम दुनिया का सबसे नॉलेजेबल आदमी समझ करके भी वो कुछ पॉइंट्स एंटर कर देते हैं. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, दैट इज़ यूग्लिनोइड्स, ठीक है. कमिंग टू यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड के बारे में जानते हैं. नाउ यूग्लिनोइड्स आर मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टैगनेंट वाटर, ठीक है. ज़्यादातर जो ये हैं आपके फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं और स्टैगनेंट वाटर में मिलते हैं. स्टैगनेंट का मतलब होता है रुका हुआ, ठीक है, स्टॉप्ड, ठीक है, या रुका हुआ आप लिख सकते हो. रुका हुआ स्टैगनेंट वाटर. इंस्टेड ऑफ मतलब बहते हुए पानी में नहीं होंगे. इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल. और सेल वॉल की जगह इनके पास जो सेल वॉल होती है ना, बाकी जो प्लांट सेल है आपकी उसमें सेल वॉल है, मोनेरा में जो है उनमें सेल वॉल है, फंजाई में सेल वॉल है, पर इसमें जो बाहर की आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज़ नोन एज पेलिकल, ठीक है. प्रोटीन रिच होती है, पेलिकल बोलते हैं, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना रही होती है. एंड दे हैव टू फ्लैजिला, ठीक है. इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक नहीं. एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है एंड एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है. आप यहाँ देख सकते हैं
एक शॉर्ट फ्लैजिला है और एक लॉन्ग फ्लैजिला है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड दे आर, वैसे तो ये फोटोसिंथेटिक हैं जब सनलाइट प्रेजेंट होती है। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट नहीं होती है इनके पास, दे बिहेव लाइक अ हेट्रोट्रॉप्स, तब ये हेट्रोट्रॉप्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। बाई प्रिडेटिंग ऑन अदर स्मॉल, और कुछ छोटे, इनसे भी छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे प्रिडेट करने लगते हैं। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लेनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन दी हायर प्लांट्स। और इनके अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो किन की तरह प्रेजेंट होते हैं, जो हायर प्लांट्स हैं उनकी तरह। क्योंकि जब ये सनलाइट में की प्रेजेंस में खाना बनाएंगे तो कैसा पिगमेंट चाहिए होगा, इनको भी क्लोरोफिल वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो नाउ फॉर एग्जांपल क्या है, यूग्लिना एक आपका क्लासिक एग्जांपल है जो यहाँ पे बना भी रखा हुआ है फिगर 2.4b में, ठीक है। नाउ कमिंग टू स्लाइम मोल्ड्स, इतनी बातें आपने यूग्लिनॉइड के बारे में देखी, एकदम रिच पॉइंट्स हैं, इसको बस ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, पॉइंट्स में ब्रेक कर लेना है कि आपको पॉइंट 1 डाल देना है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। तो आप इसे छोटा कर सकते हो, जब भी आप लिखो तो लिख सकते हो ऐसे, यूग्लिनॉइड के बारे में डालो, राइट, यूग्लिनॉइड, ठीक है, और यूग्लिनॉइड में आप पॉइंट्स बना सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ देम फ्रेश वाटर, सीधे काम की बात लिखो, फ्रेश वाटर, मेजॉरिटी और फ्रेश वाटर एंड फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, कहाँ पे प्रेजेंट हैं, इन स्टैग्नेंट वाटर, ठीक। अगले पॉइंट पे आ जाओ, ये पॉइंट लिखो, इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, ऐसे लिखो, नो सेल वॉल। क्लियर हो गया? आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपको पता है किसमें किसमें है किसमें नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है इसमें नो सेल वॉल, outer covering is protein layer called pellicle। एक तरह से आप देखा जाए तो आप अपनी एक अलग एनसीईआरटी बना रहे होगे, एक अपनी खुद से लिखी हुई एनसीईआरटी है ना, बट शॉर्ट शब्दों में होने की वजह से आप उसे बार बार आसानी से पढ़ पाओगे क्योंकि फैक्ट और रिच होंगे और आपने अपने हिसाब से बातें लिखी होंगी। हो सकता है इसमें कोई ऐसी बात हो जो आपके लिए बहुत जनरल हो, आपको लिखना ही ना पड़े वो, ठीक है, तो आप उस बात को उस नोट्स में नहीं डालोगे, ठीक है, पर बाकी बातें आपको इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है, कैसे पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। नाउ कमिंग टू स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। कैसे होते हैं? सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं एंड द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। देखो न्यूट्रिशन में आपको पता होगा ना कि कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपका होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना पूरा खाना खुद इनगल्फ करता है, ठीक है, और आपका होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी के ऊपर डिपेंड रह करके उससे न्यूट्रिशन लेता है, और सैप्रोफिटिक जो होता है उसमें किसी डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर रह करके उससे अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है ऑर्गेनिज्म। नाउ द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, और किसी जो टूट रही लीव्स और ट्विग्स होती हैं, जो टूटी हुई जो सड़ रही होती हैं, उनको इनगल्फ करता है उनके ऑर्गेनिक मैटर को अंडर सूटेबल कंडीशन, और सूटेबल कंडीशन में दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। और जब कंडीशन बहुत अच्छी होती है स्लाइम मोल्ड के आसपास तो क्या बनाता है कि इकट्ठा एक क्लस्टर बनाएगा सेल्स का, दैट एग्रीगेशन इज नोन एज प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, जो कि बहुत कई फीट तक लंबा हो सकता है। नाउ ड्यूरिंग दी अनफेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल नहीं होगी कंडीशन उसके हिसाब से, फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन का ये मतलब है या तो आसपास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है या बहुत कम टेम्परेचर हो गया है या तो न्यूट्रिशन की कमी है ना, और या फिर कोई और केमिकल्स अराउंड सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं जो कि उसको हार्म कर सकते हैं, दैट इज़ अनफेवरेबल कंडीशन। द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी। क्या करता है जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो डिफरेंशिएट करता है और क्या बनाता है? फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है। क्या बनाता है? फ्रूटिंग बॉडीज़, ये ध्यान रखना है। बियरिंग स्पोर्स, जिसमें स्पोर्स होंगे एट देयर टिप। द स्पोर्स possess ट्रू वॉल्स, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। और ये कई साल तक ऐसे ही प्रिजर्व पड़ी रह सकती हैं, जब फिर से कंडीशन फेवरेबल आती है, एडवर्स कंडीशन जाती है, फिर से ये ग्रो कर सकते हैं इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। एंड द स्पोर्स आर डिस्पर्ड बाई एयर करंट। और ये फैलती कैसे है, डिस्पर्स कैसे होती है? एयर करंट, जब हवा तेज़ चलती है तो उससे फैल सकती है। तो ये स्लाइम मोल्ड की कहानी थी। आपने मोल्ड्स देखे होंगे आसपास अपने घरों में,
या ऐसी सीलन भरी जगहों पे जहाँ पे होते हैं। ना प्रोटोजोअन्स पे आते हैं। ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेट्रोट्रॉफ्स एंड लिव एज अ प्रेडेटर और पैरासाइट्स। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव। कैसे होते हैं प्रोटोजोअन्स? हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, है ना, प्रेडेटर होते हैं और पैरासाइट होते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव माने जाते हैं। ठीक है, कि इनसे ही आगे इवॉल्व होकर के एनिमल सेल्स का ग्रोथ हुआ, है ना। ठीक है, देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ के भी 4 मेजर ग्रुप हैं। वन इज अमीबॉइड प्रोटोजोअन, ऐसा प्रोटोजोअन जो अमीबा टाइप है। ठीक है, दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में रहता है, सी वाटर में रहता है, मॉइस्ट सॉइल में रहता है। एंड दे मूव एंड कैप्चर देयर फूड, मूव करता है और अपने फूड को कैप्चर करता है। एंड कैप्चर देयर प्रे बाई पुटिंग आउट सूडोपोडिया, एक सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, ऐसे अमीबा होता है, इसका फीडिंग हैबिट है कि ये ऐसे फिर सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करेगा एंड फिर फाइनली जो फूड पार्टिकल होगा उसको इनगल्फ कर लेगा। ठीक है, तो ये फूड पार्टिकल आपका उसने इनगल्फ कर लिया। तो दीज काइंड ऑफ एनिमल आर नोन एज एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। ठीक है, इसलिए फॉल्स फीट होता है सूडोपोडिया, आपको पता है, आपने बहुत बार पहले पढ़ा हुआ है। एज इन अमीबा मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस, जो मरीन फॉर्म ऑफ प्रोटोजोआ है उस पर सिलिका शेल्स भी हो सकती हैं। नाउ सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासाइट्स, और कुछ ऐसे हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटामीबा एक पैरासाइट की तरीके से भी एक्ट करता है। अब आपसे पूछ लेगा फॉर एग्जांपल व्हाट इज एंटामीबा और नेम है प्रोटोजोअन, पैरासिटिक प्रोटोजोअन, तो आपको बता पाओगे आप ऐसे। नाउ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं? द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग, या तो वो फ्री लिविंग होते हैं, और पैरासिटिक, या तो फ्री लिविंग होंगे या पैरासिटिक होंगे। दे हैव फ्लैजिला, इनके पास फ्लैजिला भी होगा। द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस, है ना, और क्या होगा आपका, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल ट्राइपेनोसोमा। नाउ सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स होते हैं, दीज आर एक्वेटिक, ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग, बहुत तेज़ी से मूव करते हैं ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1000 ऑफ सीलिया, क्योंकि इनके पास 1000 ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम होता है आपका, इसके ऊपर छोटे 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 बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सीलिया इसको मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स होते हैं ये। दे हैव अ कैविटी, एक गलेट होता है इनके पास माउथ जैसी, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, मतलब उसी की हेल्प से वो खाना इनगल्फ करते हैं। एंड द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ द सीलिया, और जो सीलिया है ना, रोज ऑफ सीलिया, रोज मतलब चप्पू होता है। ठीक है, चप्पू की तरीके से सीलिया जो लगे होते हैं, जैसे नाव चलाने के लिए चप्पू लगा होता है ना, वैसे ही ये रोज, उसको रो बोलते हैं ना, तो वही ये रो है। तो रोज ऑफ सीलिया कॉज दी वाटर लेडन विद, इसके मूवमेंट की वजह से, इसका जो मूवमेंट होता है तो वाटर की करंट उसकी तरफ खींचती है, जिससे वो अपना खाना भी खा पाता है और ये मूव भी कर पाता है। तो सीलिया कॉज अ वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टोर्ड इनटू द गलेट, और यहीं पे एक ओपनिंग होती है उसके माउथ में, उसी ओपनिंग के थ्रू, और अंदर भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो उससे वो अंदर की तरफ खींचता है। फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम में इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, वो याद रखोगे आप। स्पोरोजोअन्स नाम की भी एक प्रोटोजोअन्स होते हैं। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर्स, इसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, डाइवर्स बोल दिया इसने। दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, इसमें एक स्पोर लाइक स्टेज जरूर आती होगी, है ना, प्रोटोजोअन होंगे, इसमें एक स्पोर लाइक स्टेज आती होगी। स्पोर लाइक मतलब बीच में स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है किसी भी उसकी लाइफ की स्टेज में। ठीक है, द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, और इसमें से एक सबसे खतरनाक और नोटोरियस का मतलब है शैतान जो है, दैट इज़ मलेरियल पैरासाइट विच कॉज मलेरिया, जो कि मलेरिया कॉज करता है। अ डिजीज़ विच हैज़ अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, इसका बहुत ही बड़ा, बहुत ही खतरनाक इम्पैक्ट है ह्यूमन पॉपुलेशन पे। नाउ कमिंग टू दी किंगडम फंजाई, जो कि हम भी पढ़ते हैं आगे।